जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट में बता देना आप लोग कैसे हो, कहाँ से हो, मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हो। मेरे को भी पता चलना चाहिए मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है और कहाँ कहाँ से मेरे लोग वीडियोज़ देखते हैं। और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सबके सपोर्ट कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ वीडियोस लेके आऊँगी, आपको एंटरटेन करूँगी या फिर कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगी जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये जैसे कि आप सबको पता है, ये वीडियो से जो एक दो मैंने वीडियोस डाले उससे कि मैं न्यूली मैरिड हूँ, तो मैं यही वीडियो लेके आई हूँ। आज की न्यूली मैरिड गर्ल्स होती है, उनको अपने ससुराल आते टाइम क्या क्या लेके आने चाहिए और उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, इसलिए वो क्या क्या तैयारी करके आए है ना। जैसे वो तो सब लोग लेके आते हैं, जैसे कि अपन के राजस्थान में होता है ड्रेस कपड़े जो भी रहता है वो तो लेके आती है। उसके साथ में जैसे कि हमारे राजस्थान में क्या होता है, जो ड्रेसेस तो वैसे भी लेके आते हैं कुछ लोग अपनी बेटी को 11 ड्रेसेस, कोई 21, कोई वैसे कराते 31 51 है ना, जो जैसा होता है ना उस हिसाब से करा देते। और उसके साथ में क्या क्या लेके आते, जैसे मैं हमारे क्या होता है राजस्थान में, मैं अपना नहीं हमारे बता रहे हूँ, ऐसे सबके ऐसे ही होता है कि जो शादी होते हैं वो ड्रेसेस लाते हैं, उनके वो पीहर के साइड के रहते हैं ना मम्मी पापा, वो सब लोग रेडी कराते हैं। उसके साथ में उनको 4-5 जोड़ी चप्पल है ना, बिंदी, मांग, सिंदूर, लिपस्टिक, मेकअप वो सब तो होते हैं। उसके साथ में शैम्पू, साबुन, नहाने का साबुन है ना, कपड़े धोने का सर्फ, और उसमें क्या रहता है कंघी, ऑयल, जो भी रहता है ना वो सब लेके आते हैं। हमारे फर्स्ट टाइम जाते हैं तो ये सब लेके ही जाते हैं है ना। और क्या होता है न्यूली मैरिड में, जैसे मैंने चीज़ें फेस की थी एक दो, कि हमारे यहाँ ये भी होता है कि बेटी को जब ससुराल भेजते हैं ना तो उनको बोलते हैं कि हाँ वहीं पे रहना है, वही सब कुछ है, चाहे वहाँ पे कितनी खुश रहे या ना रहे, चाहे कुछ भी रहे, उसको वहीं पे रहना है, अपनी लाइफ वहीं पे निकालनी है पूरी। ये चीज़ मैंने फेस की है। फेस तो क्या की है, बट ठीक है, सबको ही बोलते हैं, मेरे को भी बोला गया था, पर ये बात मेरे को एक अच्छी नहीं लगी। ये ऐसा क्यों बोलते, अगर वहाँ पे सपोज़ अपन की शादी करा के वहाँ पे बिछाते तो अपन वहाँ पे खुश नहीं रहे सपोज़ है ना, ठीक है, अपन को वहाँ पे ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती है ना, ससुराल में कुछ भी होता है तो अपन को पेरेंट्स को भी नहीं बोल सकते। उन्होंने पहले ही घर से शादी के टाइम वो वार्निंग देती है कि आप अपने घर जाओ तो वहाँ पे सेटल करना, जैसा भी है वही है आपका घर है ना, वहीं पर रहना, अच्छे बुरे जो भी है जैसे भी है वही सब कुछ है ना। ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी है ना। जबकि ऐसे बोले पेरेंट्स को कि हम तुम्हारे साथ में, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो वो सहन मत करो, और बाकी तो एडजस्ट तो सबको ही करना पड़ता ही है। ऐसे बोलना चाहिए ना, कुछ भी हो तो बेटा हमें बोलना, हम तुम्हारे साथ हैं है ना, ऐसा कुछ नहीं बोलते। हमारे राजस्थान में तो यही होता है कि वो कुछ ना कुछ तो उनके पीछे रीज़न भी है, जैसे कि वो इससे थोड़ा डराते हैं तो शायद वो सेटल हो जाए, शायद इसीलिए बोलते। बट आज के टाइम में कोई लड़की ऐसा नहीं चाहती कि वो अपना घर छोड़ के आए है ना, कुछ ना कुछ तो रीजन रहता ही है। तो इस चीज़ में माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए अपनी बेटी को कि हाँ तू जा अपना घर बसा, अगर कुछ दिक्कत हो तो हमें बताना, हम तुम्हारे सपोर्ट में, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, कुछ भी नहीं होने देंगे। बट ऐसा नहीं बोलते। फिर जब लड़की ससुराल जाती है ना, उसके साथ कुछ भी गलत भी होता है ना तो अपने पीरियड साइड वालों को नहीं बताती है, वो सहन करती है। वो कहीं ना कहीं उसके मन में भी यही रहता है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। समाज सबसे बड़ी यही बात है, समाज क्या कहेगा, हमारी इज्जत चली जाएगी। अगर बेटी ससुराल को छोड़ के आ जाती है ना तो बोलते हमारी तो इज्जत चली गई, हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी, हमारी नाक कटवा दी, ये सब। फिर चाहे वहाँ पे बेटी खुश रहें या ना रहें, पर उसको वहीं पे रहना है। बस वो किस लिए रहती है, अपने माता पिता की इज्जत के लिए है ना। फिर वो कहीं ना कहीं सोचती है कि मेरे को तो रहना ही है, कहीं पे भी जाओ वो इंडिपेंड नहीं रहती है, वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहती है। वो सोचती है चाहे ससुराल वालों के ऊपर डिपेंड रहो या फिर पेरेंट्स के ऊपर रहो डिपेंड, पर मेरे को तो डिपेंड ही रहना है किसी ना किसी के ऊपर ना। तो जैसा भी रहता है ससुराल उसमें एडजस्ट करती है। इसीलिए गर्ल्स को इंडिपेंड बनाओ ताकि वो किसी के आगे डरे नहीं, किसी के दबाने से दबे नहीं तो डर के दब के रह जाते कि नहीं, समाज से दब जाते हैं। एक दो चीज़ें मैंने ये भी देखी है, जैसे जो रहते हैं ना, सपोज़ जिस लड़की की शादी होती है ना, जैसे वो ससुराल जाती है, जैसे सपोज़ मैं अपना ही ले लूँ एग्जांपल, जिस लड़की के माता पिता नहीं रहते तो उसके ससुराल वाले क्या सोचते हैं, इसके माता पिता नहीं है तो वो अब हमारे हाथ में
ऐसे नहीं सोचती हाँ पीछे सब है, दादा दादी, बड़े अब्बा, बड़ी अम्मी, ताऊ जी, ताई जी है ना, सब है, पर वैसा कुछ नहीं सोचते। वो सोचते हमारे वो, तो उसको दबाते हैं, उसको डराते हैं, उस पर अपना हक जमाते हैं। जैसे शादी होने के बाद में ससुराल वाले अपनी बहू पे ऐसा हक जमाते हैं जैसे कि उसके घर वालों ने तो अपनी बेटी बेच दी है, उनका तो कोई हक ही नहीं है। बिहार जाने की बात हो तो बोलते अभी नहीं जाना, ये वो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो मैंने भी अपनी लाइफ में फ़ेस की है, इन दिनों इन महीनों में फ़ेस की है। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि लड़की को इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट के लिए। नहीं तो लड़की ससुराल आने के बाद में उसकी सेल्फ़ रेस्पेक्ट की तो पूरी धज्जियाँ उड़ जाती है। उसकी कोई सेल्फ़ रेस्पेक्ट नहीं रहती है, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं, उसके कोई ड्रीम्स नहीं, उसके कोई गर्ल्स नहीं, कुछ भी नहीं है उसका, है ना। बस जो भी है ससुराल वाले के लिए काम करते जाओ, सेक्रीफाई और एडजस्ट। इन दो वर्ड्स के अलावा तो लड़के की लाइफ में कुछ रहता ही नहीं है। या तो एडजस्ट करो या तो सेक्रीफाई करो, और जो मेरे से तो होता ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने भी यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो आप सब लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना, मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट करना, ताकि मैं भी इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, मैं भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँ, मैं किसी से ना दबूँ, है ना। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया उससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूबर्स के, है ना। मैंने बहुत से मोटिवेट होने की, अपने आप ही मोटिवेट होने की कोशिश की। जैसे एक है यूट्यूबर, उनका नाम क्या, नेहा आशीष तिवारी है ना। मैं उनके वीडियोस देखती हूँ, वो बहुत अच्छी है, मैं उनसे भी बहुत मोटिवेटेड। मैंने भी उनकी जर्नी सुनी थी, वो जो स्टाइल क्या है कुछ है ना, तो उस पर क्या स्टोरी है उनकी। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, मैंने उनके देखे ना, तो मैंने भी थोड़ा सोचा कि हाँ वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। और कौन थी, एक वो है ना सपना चौधरी, स्नैपी गर्ल बोल के है वो, है ना। एक नीतू बिस्टे, लखनीत व्लॉग से नीतू बिस्टे ना, उनकी स्टोरी भी मैंने सुनी, उनकी जर्नी भी सुनी। उन सब ने बहुत स्ट्रगल किया है। जैसे नीतू बिस्ट की तो मेरे जैसे सेम ही, जैसे उनके पापा की नीतू बिस्ट की है ना कोरोना में डेथ हुई थी, वैसे सेम मेरे साथ ही मेरे पापा की भी हुई थी। तो वो तो बहुत जल्दी सक्सेस हो गए, उन्होंने तो बहुत जल्दी बहुत कुछ संभाल लिया। बट मैंने अब स्टार्ट किया, आई होप ये सब हो जाए। जैसे नेहा आशीष तिवारी है, उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी कोरोना में। स्नैपी गर्ल के भी, उनके भी शायद हस्बैंड, हाँ उनके भी हस्बैंड की डेथ हुई थी, उन्होंने भी किया है। जब उनके बच्चे, स्नैपी गर्ल के 2 लड़कियाँ हैं ना, 2 बेटियाँ हैं उनकी, और नेहा आशीष तिवारी के भी 1 बेटी है, वो भी अपनी बेटी को लेके चल रही है। फिर मैं सोचा मेरे पास तो अभी बहुत कुछ है, भगवान अभी शुरुआत हुई है, मेरे पास तो बहुत है, तो मैं भी क्यों ना उनसे थोड़ा मोटिवेट होकर स्टार्ट करूँ, है ना। वैसे मेरे पास तो सपोर्टिव हस्बैंड भी की, वो भी सपोर्ट करते हैं। तो आप सब लोग भी थोड़ा सपोर्ट करना, मेरे को थोड़ा सा अपना प्यार दिखाना, ताकि मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, है ना। और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना आपको किस तरह के वीडियोस पसंद है, मैं कैसे कैसे वीडियोस लेके आऊँ, आप सब बताना। मैं उस टाइप की वीडियोस लेके आऊँगी आपको एंटरटेन करने के लिए, या फिर इन्फॉर्मेटिव, या फिर कुछ भी। जैसे मैं अभी न्यूली मैरिड हूँ, तो मेरी शादी के लिए मैंने क्या किया, मैंने कौन सी ड्रेस कहाँ पे पहनी, आप वो भी मेरे को पूछ सकते हो। जैसे मैंने बंदोली में क्या पहना, हमारी एक रस्म होती, घी पिलाई, बंदोली, है ना, डांस प्रोग्राम होता है, फिर शादी 4-5 फंक्शन होते हैं ना, तो मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। ठीक है, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।